जैसे कि अब ये अगले साल चल जाए, दूसरे साल चल जाए नहीं, लेकिन हम लोग उठ 5 लोग बैठना पड़े, लेकिन इस बार बैठेंगे। अनलिमिटेड चलेगा? हाँ, अनलिमिटेड चलेगा आंदोलन। अनलिमिटेड चलेगा भैया? बिल्कुल, इस बार तो एकदम मतलब है 1 जनवरी को भी अगर आंदोलन चलाना सरकार नहीं सुनेगी तो यहीं आमरण अनशन हम लोग कर जाएंगे। कब से आज तो पक्ष के हद हो गया कि भैया पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि भैया हम भी आंदोलन में आएंगे। तो आपका दुश्मन कौन हुआ, किसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? जुमला है एक तरह से, जैसे जुमला नरेंद्र मोदी को विपक्ष वाले बोलते थे, वही जुमला ये लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं ना हुआ तो फिर तो हम भी शपथ नहीं देने देंगे भैया, फिर भेज देंगे, चलना जाना पड़ेगा। इस बार हम लोग का आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण होने वाला है और यहीं इसी पंडाल में बैठकर गर्दनी बाग में होगा। सरकार में आप देख रहे हैं जब से बनी है तब से लगातार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। उनकी मांगों पर तो सरकार विचार करके उनकी मांग को पूरा करने का उनको कई बार मिल चुका है आश्वासन। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा धैर्य। नमस्कार, आप है जागो बिहार के साथ, मैं हूं विक्की गोयल। अभी हम लोग गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग में ही आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पंडाल देखने को मिल रहा होगा। आज हमारे साथ नितेश पांडे जी हैं, सत्यम जी हैं और अनीश जी हैं। कल यानी कि 4 नवंबर 2022 से अनिश्चितकालीन इन लोगों का आंदोलन स्टार्ट होने जा रहा है। कहा जाए कि जो शिक्षक, भावी शिक्षक है, उनका कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन स्टार्ट होने जा रहा है। इसके लेकर सरकार भी सजग है, विपक्ष वाले भी सजग है। पूरी तरीका से मैं मतलब कह सकता हूं कि पूरी तरीका से समर्थन विपक्ष वाले भी कर रहे हैं। सरकार के जो प्रतिनिधि है, जो नेता है या फिर प्रवक्ता हैं, उनसे भी हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने भी बोला कि भैया हम लोग भी पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब हुआ कि किनकी गलती है और कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे, उसके ऊपर हमारे साथ जो भी लोग एक्टिव सदस्य हैं उनसे हम बात करेंगे। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि विपक्ष के नेता और पक्ष के नेता दोनों कह रहे हैं कि भैया हम साथ में हैं और कल हम आएंगे। अब कौन साथ में आएगा कौन खिलाफ आएगा मैं नहीं जानता हूं। हमारे साथ स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही बताएंगे। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम अनीश हुआ सर, मैं भोजपुर से आया हूँ और कल से हमारा जो 7वां चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की मांग है, जो 3-3.5 वर्षों से हम लोग लड़ाई जिसकी लड़ रहे हैं, उसको लेकर अनिश्चितकालीन धरना पे कल से हम लोग बैठने वाले हैं। सर आप देखिएगा, हमेशा हम लोग आंदोलन करते हो कहते हैं कि बिना नोटिफिकेशन के नहीं जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश हमें यहाँ से छोड़ के जाना होता है। 20 दिन, 35 दिन, 53 दिन के बाद हम लोग। ये कब तक चलेगा भैया ये आंदोलन? अब हम लोग लिमिट इसका नहीं डिसाइड किए हैं। जैसे कि अब ये अगले साल चल जाए, दूसरे साल चल जाए नहीं, लेकिन हम लोग उठ 5 लोग बैठना पड़े, लेकिन इस बार बैठेंगे। अनलिमिटेड चलेगा? हाँ, अनलिमिटेड चलेगा आंदोलन। अनलिमिटेड चलेगा भैया? बिल्कुल, इस बार तो एकदम मतलब है 1 जनवरी को भी अगर आंदोलन चलाना पड़े तो हम लोग चलाएंगे और नया साल में भी हम लोग बैठेंगे। सरकार अगर नहीं सुनी तो? सरकार नहीं सुनेगी तो यहीं आमरण अनशन हम लोग कर जाएंगे। कब से आमरण अनशन कीजिएगा? इसकी स्थिति और परिस्थिति किया जाएगा और वक्त पर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार पिछले 22 तारीख की इतनी बड़े पैमाने पर आप लोग का आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के बाद सरकार अभी तक कुछ नहीं की। क्या उम्मीद है कि भैया इसके बाद आपके बात को सरकार सुनेगी ही? देखिए सरकार, और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि भैया हम भी आंदोलन में चलेंगे और आज तो पक्ष के हद हो गया कि भैया पक्ष वाले भी कह रहे हैं कि भैया हम भी आंदोलन में आएंगे। तो आपका दुश्मन कौन हुआ, किसके लिए आप आंदोलन कर रहे हैं? जुमला है एक तरह से, जैसे जुमला नरेंद्र मोदी को विपक्ष वाले बोलते थे, वही जुमला ये लोग कर रहे हैं। अब झूठ का कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ नहीं है। और ये अब वही बात हो गया है कि अब चुनावी मौसम आने वाला है और हमें भी पता है कि 2024 में तो आएगा ही, 2024 में ज्वाइनिंग हो गए, हमें भी पता है। लेकिन हमें 2024 में नौकरी नहीं ना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए 2022 अंतिम में, नहीं तो 23 फर्स्ट में। सरकार तो कह ही रही है कि भैया हम 23 में विज्ञप्ति निकाल रहे हैं, 24 इलेक्शन तक जो भी ज्वाइनिंग वाइनिंग शायद दे दें। मैंने ये कौन मतलब हुआ कि जब आपका MP का शपथ लेने का होगा उस समय आप हम लोग का शपथ दिलवाइएगा? हैं, ये कौन बात नहीं ना हुआ तो फिर तो हम भी शपथ नहीं देने देंगे भैया, फिर भेज देंगे, चलना जाना पड़ेगा। कहीं 22 तारीख कहीं 22 तारीख की तरफ फिर से वही हालत हो जाए जो डंडा ADM की तरफ से जो बरसाया गया था, पूरा बिहार जानता है, पूरा भारत जानता है। कहीं ऐसा अगर शायद सिचुएशन खुदा न खास अगर हो जाए तो फिर आगे आप लोग की देखिए, इस बार हम लोग का आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण होने वाला है और यहीं इसी पंडाल में बैठकर गर्दनी बाग में होगा। क्योंकि अगर हम रोड पर जाते हैं तो हमारे आंदोलन को दबाया जा रहा है, किसी को कभी केस का धमकी देकर, कभी कुछ चीज़ का धमकी दे करके हमारी जो आंदोलन है उसको दबा दिया जाता है।
इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, भले 5 लोग ही बैठे हैं, कोर कमेटी के मेंबर ही बैठे हैं, लेकिन हम इसी पंडाल में बैठेंगे और तब तक बैठेंगे जब तक हमारी शेड्यूल विज्ञप्ति हाथ में नहीं है। भैया कांस्टेबल लोग सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, बिल्कुल ये इनका ड्यूटी है। आपके सुरक्षा में है क्या? नहीं, अभी हमारे सुरक्षा में नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कल से शायद यहाँ गर्दनी बाग की सुरक्षा में आ जाए। हाँ, तो मतलब वही बात हुआ कि भैया 4 तारीख से, कल 4 नवंबर से आप लोग एकदम कूद रहे हैं। जी हम लोग कूद रहे हैं, इस रन में कूद जाएंगे और जब तक हम लोग नहीं विज्ञप्ति लेंगे पूरा बिहार समर्थन कर रहा है आप लोग? जी पूरा बिहार के 1 लाख कितना क्वालिफाइड होगा स्टूडेंट सीटेट? 30,000 छात्र हैं हम लोग सीटेट पास। तो कल उम्मीद कितना कर रहे हैं आप लोग की? कल हमारी 4,000 से 5,000 संख्या यहाँ रहेगी गर्दनी बाग में, डेफिनेट, कम से कम डिफिनिट रहेगी। क्योंकि देखिए अभी देखा जाए तो लगातार अब कह रहे हैं कि कल से कूद रहे हैं, ये कूद हम कल से नहीं रहे हैं। मतलब फिर से बैक टू नहीं तो फिर से मतलब फिर से हाँ, मतलब रिचार्ज होकर नहीं कहिए, पिछले 42 महीने से लगातार हम लोग रोड पे काम कर रहे हैं। तो ये कल की और आज की बात नहीं है। अब तो स्थिति परिस्थिति ऐसी आ गई है कि सीटेट के टीम में जैसे पांडे जी, हनीश जी हैं, दीपांकर जी हैं, मिकुपाल जी हैं, सारे लोग, पुष्पलता जी, सारे लोग एक फिर टीम के बात मत कीजिए भैया, टीम पे मत जाइए। क्या एक चीज में आपको पूरा बिहार समर्थन कर रहा है? पूर्णतः पूरा बिहार के अभ्यर्थी समर्थन कर रहे हैं। कुछ चंद लोगों को नेता बनना है, वो नेता बने, नेता का समर्थन नहीं चाहिए हमें अभ्यर्थी साथियों का समर्थन चाहिए। हम लोग एक आम अभ्यर्थी हैं और एक आम अभ्यर्थी अपने नौकरी के लिए, जैसे हम आए हैं भोजपुर से चल के, वैसे ही भोजपुर, मधुबनी, गोपालगंज, जहाँ से जिसको आना है, सबको अपने नौकरी के लिए घर से उठ करके यहाँ आए और पंडाल में हमारे हाथ को मजबूत करें, ताकि हम इसी हाथ से विज्ञप्ति उनको दें। बिहार के युवाओं से क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अभी? अगर जो बिहार के जो भी युवा शिक्षकगण जो सीटेट बीटेट क्वालिफायर देख रहे हैं उनके लिए क्या? हम सीटेट बीटेट नहीं, एक चीज और बोलेंगे कि ये जो छात्र संगठन है, पूरे बिहार के छात्र संगठन, ये कहाँ सोया हुआ है? किस कोने में डूब के पड़े हैं ये छात्र संगठन? किस चीज का छात्र संगठन? हम यहाँ मर रहे हैं छात्र, हम छात्र ही ना है, अभ्यर्थी हैं, नहीं छात्र हैं। भले हम योग्य हैं शिक्षक के लिए, कोई योग्य होता है इंस्पेक्टर के लिए, तो एक छात्र ही होता है। तो जब छात्र, जैसे कि उधर वो लोग थे, योग्य थे कांस्टेबल के लिए, बिल्कुल वो भी एक समय छात्र थे। और ये छात्र संगठन है कहाँ? मर गया है छात्र संगठन। एबीवीपी हो, छात्र जदयू हो, छात्र राजद हो, ये सब कहाँ है? सिर्फ पार्टी का झंडा ढोने के लिए छात्र का संगठन बनाकर घूम रहे हैं। इन छात्रों का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? आखिर कब आप जगिएगा भाई? जब लाठी खा लीजिएगा उसके बाद आएंगे बैग से। छात्र के नाम पर राजनीति करते हैं कि हम छात्र संगठन हैं। छात्र के नाम पर आपको भविष्य में टिकट भी मिल जाता है, विधायक बन जाते हैं, छात्र से उपज करके, छात्र नेता से उपज करके। सबको ही अपनी एक जिंदगी में भैया बिहार है, बिहार में तो ये सब नॉर्मली है। नहीं तो नॉर्मली है तो भैया, तो हम लोग भी छात्र हैं ना। तो फिर हम लोग, शिक्षक से बड़ा कोई नेता नहीं होता है। शिक्षक के 10 गुणों में से सबसे बड़ा गुण होता है नेता। शिक्षक अपने आप में एक नेता होता है। तो फिर अपने आप शिक्षक नेता बन गए ना, तो फिर खटिया डोल जाएगा। तो आगे मतलब 4 तारीख से जो आंदोलन कर रहे हैं, उम्मीद है इस बार की सरकार आपकी बातों को पूरी तरीका से सहमत होकर मान लेगी। उम्मीद है। देखिए सरकार भी समझती है, सरकार भी इन चीज़ों को देख रही है और बहुत दिनों से देख रही है। जो विपक्ष में बैठे हैं ना, ये पंडाल में आकर के भली भांति इन चीज़ों को जानते हैं। इनको पता है कि ये लोग अपने मांग है जो जायज़ मांग के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ ऊपर चुनावी मौसम को देखते हुए बंधे हुए हैं। लेकिन हम उनको यही कहेंगे कि भैया, तेजस्वी भैया, मुख्यमंत्री बनना है, आपको पता नहीं, इंतजार का मजा लीजिए ना। इंतजार का मजा, तो फिर हम लोग भी इंतजार का मजा लीजिए ना। वो खुद इंतजार का मजा लेते हैं, 18 घंटा में सरकार गिराते हैं। आप मजा ले सकते हैं ना इंतजार का भैया। जो इंसान एक तरफ से रिजाइन लेटर दे के एक तरफ से ऑफर लेटर ले लिया, उसने इंतजार का मजा लिया, 24 घंटा का नहीं लिया। हाँ भैया, इंतजार का मजा भी आप मतलब लेना तो पड़ेगा ना। कैसे लेंगे भाई? है ना, लेना तो पड़ेगा ना। देखिए इंतजार नहीं करेंगे, सब्र की सीमा जो है वो टूट गई है, बांध जो है टूट चुका है। अभी यहाँ पर हम एक ही बात बोलते, 5 लोग ही बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे। अगर पूरे बिहार के लोग भी नहीं बैठते हैं तो हम 5 लोग बैठते हैं, क्योंकि हमको नौकरी करना है, इसलिए बैठेंगे। जिसको नौकरी करना है वो आकर के बैठेगा हमारे साथ। आप भी बैठिएगा ना? जी सर, एकदम। चलिए भैया, पूरा बिहार के युवा से मैं एक चीज़ मैसेज देना चाहूँगा कि ये लोग ठान चुके हैं कि भाई साहब, जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक हम हटने वाले नहीं है। आपको किसी भी स्थिति में आना है तो आइए, नहीं तो हम 5 स्टूडेंट ही सही, लेकिन बैठेंगे, अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा। और जब तक विज्ञप्ति नहीं आएगा तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, चाहे इसके लिए हम लोग को अनशन पर ही बैठना क्यों ना पड़े। आप देख रहे थे जागो बिहार, मैं आपका दोस्त विक्की गोयल। टेक केयर, बाय बाय। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े हुए रहिए। धन्यवाद।